अच्छा, मुझे पर्सनली गाइस क्या लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है गूगल आपको सिर्फ गूगल सर्च, यूट्यूब और ड्राइव जैसे फीचर ही देता है। अब ये तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे भी इसके ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टूल हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सारे टूल आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाएंगे। और आई कैन बेट कि इनमें से बहुत सारे टूल आप मिस कर रहे थे, अभी तक अपने काम को मैनुअली कर रहे थे, ना कि आप इन टूल का यूज़ कर रहे थे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में गाइस जो सबसे पहला नाम है वो है गूगल एआई स्टूडियो, और ये एआई यूज़र के लिए है जो अपना काम एआई से लेना चाहते हैं, और गूगल आपको इस पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, बहुत ही अच्छे फीचर्स देता है। तो गूगल एआई स्टूडियो को एक्सेस करने के लिए आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर आप क्लिक करना, और जिस भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन होगे अपने ब्राउज़र पे, उसी से ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अब देखो एआई के ज़माना है गाइस, ऑलमोस्ट सारे लोग एआई का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, घर की लेडीज़ हो, बच्चे हों, सबकी अलग अलग नीड होती है। और गूगल एआई स्टूडियो एक कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है जेमिनाई जैसे मॉडल का, नैनो बनाना जैसे मॉडल का, और इधर से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्डअप कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच करा सकते हो, जनरेट करा सकते हो, म्यूज़िक को क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, इमेजेस को वॉइस कन्वर्जेशन आप कर सकते हो, एनिमेट करा सकते हो किसी भी इमेज को वीडियो में। और ये फ्री वर्जन में भी आपको कई सारे बेनिफिट देता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट है हमारा गूगल शीट, और गूगल शीट आप में से कई सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। गूगल शीट बहुत ही पॉपुलर टूल है और मैं पर्सनली इसका हमेशा यूज़ करता हूँ। तो गूगल ऑफिस को एक्सेस करने के लिए आपको आना है इस वेबसाइट पे docs.google.com या sheet.google.com आप ओपन कर लो। इवन गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। अगेन अपनी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन होगा डॉक्स में, और इधर सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अगर नॉर्मल वर्ड आपको ब्लैंक चाहिए तो वो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना। अब सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट भी मिलते हैं, लाइक रिज्यूम है, लेटर है, प्रोजेक्ट प्रपोजल है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुझे कोई रिज्यूम बनाना है, तो मैं रिज्यूम का टेम्पलेट ओपन करूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चेंज करनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, अपना जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो मैं चेंज करूँगा, सेव करूँगा और उसे यहीं से शेयर कर दूँगा। तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास वर्ड नहीं भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेड वर्जन नहीं भी है, तो मैं यहीं से सारे टूल को, लाइक वर्ड है, एक्सेल है, इन सबको यूज़ कर पाऊँगा। अब वर्ड के अलावा अगर मान लीजिए कि आपको कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो 3 लाइन पे आप क्लिक करो लेफ्ट एंड टॉप पे। अब देखो यहाँ पे शीट भी मिल जाएगा, आपका एक्सेल हो गया, स्लाइड से पावर पॉइंट हो गया। तो डॉक्स हमने देख लिया, अब आते हैं शीट वाले सेक्शन में। और शीट में भी सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लैंक स्प्रेडशीट, जहाँ से आप स्क्रैच से शीट वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगेन इसके बहुत सारे टेम्पलेट इधर भी आपको मिलेंगे, तो मैं टेम्पलेट गैलरी ओपन कर लेता हूँ। देखिए मंथली बजट है, अगर मंथली बजट बनाना चाहते हो, एनुअल बजट बनाना चाहते हो, शेड्यूल बनाना चाहते हो किसी चीज़ का, तो वो भी आप कर पाओगे। भाई शेड्यूल वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करो तो देखिए एक बेहतरीन सा टेम्पलेट हमारे सामने आ चुका है। अब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी शेड्यूल आपको यहाँ पे बुक करने हैं या डालने हैं, लेट्स से अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो आपके लिए भी बड़ा यूज़फुल हो सकता है। अपनी एंट्री कराइए, बना बनाया फॉर्मेट आपको मिला है, तो इसको एंजॉय करिए। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, मान लो कि आपके पास ऑफिस का पेड वर्जन भी है। देखो इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है, मान लो आप एक जीमेल आईडी से साइन इन होते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में भी, अपने इस लैपटॉप पीसी में भी, आपके पास दूसरा कोई डिवाइस है, मान लीजिए आपके घर पे ही, आपके ऑफिस में या कॉलेज में, कहीं भी है, और अगर सेम जीमेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है, तो इस गूगल शीट को, गूगल वर्ड को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे किसी भी लोकेशन से। तो मान लो कोई अधूरा काम है जो ऑफिस में आपका अभी रह गया है, तो घर पे आने के बाद आप लॉगिन करिए और कंटिन्यू कराइए वहीं से जहां से आपने काम छोड़ा हुआ था। अब इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है मीटिंग यूज़र के लिए, जो लाइव वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, और इसका नाम है गूगल मीट। अब गूगल मीट को भी एक्सेस करने के लिए आपको सेम वेबसाइट पे आना है meet.google.com। जैसे आप एंटर कराओगे तो गूगल मीट का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब देखो इधर यहाँ पे आपको फ्रंट में ही मिलता है वीडियो कॉल एंड मीटिंग फॉर एवरीवन, कनेक्ट, कोलैबोरेट,
एंड सेलिब्रेट फ्रॉम एनीवेयर विद गूगल मीट। तो अगर आप किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हो, एक मीटिंग करना चाहते हो, आपकी बिजनेस मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कोई फैमिली मीटिंग है जिसे आप करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इधर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू मीटिंग और एंटर अ कोड और लिंक। तो न्यू मीटिंग अगर आपको खुद से स्टार्ट करनी है तो आपको न्यू मीटिंग पे जाना है। अगर आपको ऑलरेडी कोई मीटिंग ज्वाइन कराना चाहता है तो वो आपको एक कोड देगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब ये कोड कैसे मिलेगा? तो लेट्स से अगर आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू मीटिंग पे आप क्लिक करिएगा, फिर इसमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। तो लेटर के लिए कर सकते हो स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, और या शेड्यूल भी आप कर सकते हो गूगल कैलेंडर पे। तो चलिए हम इंस्टेंट मीटिंग वाला को पिक कर लेते हैं। ये ज्वाइन करेगा, लोड करेगा, आपके माइक का कैमरे का एक्सेस मांगेगा ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देखोगे कि आपको एक कोड जनरेट होगा। अब इसी कोड को, इसी लिंक को आपको शेयर करना है उन लोगों के साथ जिन्हें आप ज्वाइन करना चाहते हो इस मीटिंग में। तो जितने लोगों को भी आप ऐड करना चाहते हो उनको लिंक शेयर करो व्हाट्सएप पे, ईमेल के ज़रिए से, जैसे भी आप चाहो, और जैसे वो उस लिंक को ओपन करेंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन नीचे भी मिलते हैं, लाइक इमोजीज वगैरह मिल जाएंगी, आपको कैप्शंस वगैरह के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो जो भी सेटिंग्स है आप चेकआउट करना। अगर आपका कुछ ऐसा सिमिलर वर्क है जहाँ पे आपको मीटिंग वगैरह या वीडियो कॉल वगैरह करना होता है, स्पेशली अपने पीसी या लैपटॉप से, क्योंकि मोबाइल में तो अब सब व्हाट्सएप से ही कर लेते हैं, तो पीसी लैपटॉप के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और अब इसी के बाद गाइस हमारा आ जाता है गूगल स्टोरेज, जो कि अनदर अमेजिंग टूल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अब ड्राइव को एक्सेस करने के लिए गाइस अगर आप गूगल पे भी आओगे और राइट हैंड टॉप पे 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो सबसे पहला या कहीं ना कहीं टॉप पे आपको ड्राइव वाला ऑप्शन मिल जाता है, या drive.google.com करके भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो जैसे ही आप ड्राइव के डैशबोर्ड पे आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और ये मेरी नई गूगल आईडी है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 94 KB और 15 GB यूज्ड। तो 15 GB का आपको स्टोरेज मिलता है फॉर फ्री एक जीमेल आईडी के साथ। तो ये आपका एक पेन ड्राइव की तरह हो गया, जैसे 16 GB, 32 GB, 64 GB के आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो, वैसे ही आपको एक 15 GB की ऑटोमेटिकली ऑनलाइन क्लाउड वाली पेन ड्राइव फ्री में मिल रही है। तो इसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, कोई फाइल है, स्पेशली अगर आप सेव करना चाहते हो कि भाई कभी फ़ोन खो जाए, फॉर्मेट हो जाए या पिक्चर डिलीट हो जाए तो एक बैकअप बन के रहे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो और आपको उन सारे फ़ोटोज़ का या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, लाइक आधार कार्ड है, मैं पर्सनली अपने आधार कार्ड को, अपने पासपोर्ट को, डीएल को, आरसी को, इन सारे डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर करके रखता हूँ। एक मेरी पर्सनल जीमेल आईडी है। तो 15 GB का मतलब है गाइस कि आप आसानी से अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी फाइल को आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि आप सारा बैकअप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यस, ज़रूरी फाइल का आप यहाँ पे अपना स्टोर करके रख सकते हो। और इसे चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करो, चाहे तो अपने पीसी से, लैपटॉप से, या किसी अदर लोकेशन पे आप जाते हो, आपके पास खुद का डिवाइस नहीं है, दूसरे का डिवाइस लो, drive.google.com पे आओ, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करो और अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को वहाँ से डाउनलोड करके शेयर कर लो। अब अगर इन केस आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि 15 GB में तो आपका पेट नहीं भरने वाला, आपको तो और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसका तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि आपको मल्टीपल जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ट्रिक मैं आपसे शेयर करूं जिसमें आप अपने गूगल ड्राइव का स्पेस बढ़ा सको, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अब हमारा गाइस 5वें नंबर पे जो टूल है वो है गूगल रिमोट डेस्कटॉप। अब कई बार आपको नीड पड़ती है किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस करने की या अपने एक डिवाइस को किसी और से शेयर करने की, तो इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं करना है, आपके पास है गूगल का ही प्रोडक्ट गूगल रिमोट डेस्कटॉप। तो गूगल रिमोट डेस्कटॉप के लिए गाइज आपको आना है remote-desktop.google.com की वेबसाइट पे, या इवन आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। और जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, द इजी वे टू रिमोटली कनेक्ट विद योर होम और वर्क कंप्यूटर और शेयर स्क्रीन विद अदर। अब इधर जनरली आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेस माई कंप्यूटर और शेयर माई स्क्रीन। तो या तो आप अपने डिवाइस को या किसी के डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो या अपने डिवाइस को किसी और से शेयर करा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर वाला फीचर समझाता हूँ। तो ये कह रहा है टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर एंटर वन टाइम एक्सेस कोड यू वर गिवन। तो अगर आप किसी के कंप्यूटर का एक्सेस लेना चाह रहे हो तो आपको एक एक्सेस कोड डालना पड़ेगा। तो एक्सेस कोड पाने के लिए क्या करना है,
आपको उस यूज़र को भी कहना है कि इसी वेबसाइट पे आए और कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर की जगह पे उसको आना है शेयर दिस स्क्रीन वाले ऑप्शन पे, या वो रिमोट एक्सेस में आके सेटअप रिमोट एक्सेस भी कर सकता है और डाउनलोड एरो आइकन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करे। फिर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, ऐड टू क्रोम करने के लिए बोलेगा, तो ऐड टू क्रोम आप करा दीजिएगा। तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर के बाद आपके पास मैसेज आएगा रेडी टू इंस्टॉल। तो आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे। फिर फाइल आएगी, इस पर आपको डबल क्लिक करा के रन करा देना है। आपका नाम पूछेगा तो नाम वगैरह आप डाल लेना, पिन पूछेगा तो पिन वगैरह आप डाल लेना जिससे आप एक्सेस करोगे। और इतना करने के बाद दोबारा से जब आप रिमोट सपोर्ट पे आओगे तो शेयर दिस स्क्रीन में देखो जनरेट कोड वाला ऑप्शन आता है। अब यही कोड है, अगर आप किसी से अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो जनरेट कोड पे आप क्लिक करो और कुछ ही देर में आपको ये कोड जनरेट करके देगा 12 डिजिट का। तो इसी कोड को आपको शेयर कर देना है। अगर आप किसी और का रिमोट एक्सेस लेना चाहते हैं तो उसको बोलिए जनरेट कोड पे क्लिक करें और जो कोड नंबर आता है वो आपको उससे पूछना है और फिर कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर वाला जो एक्सेस कोड वाला बॉक्स है वहाँ पे एंटर करा देना है। एंटर कराने के बाद जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा उस यूज़र के कंप्यूटर का। अब वैसे तो ये सारे ऑप्शन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एनीडेस्क है, रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग है, टीम वीवर है, लेकिन अगर आप गूगल का ही प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अब जो गाइस हमारा लास्ट है नॉट द लीस्ट, वो है गूगल फॉर्म, जो कि अगेन बहुत ही पॉपुलर टूल है। अब गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के लिए बड़ा आसान है। गूगल फॉर्म आप सर्च करो, पहली वेबसाइट आपको मिलेगी, इस पर क्लिक करना तो फॉर्म का सेक्शन आ जाएगा। अब ये भी आपका गूगल शीट और गूगल डॉक की तरह है। सबसे पहले आपको ब्लैंक फॉर्म वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सबसे अमेजिंग आपको कुछ टेम्पलेट मिलते हैं। अब फॉर्म का यूज़ क्यों करना है, चलिए मान लेते हैं कि आपको कोई पार्टी रखनी है और पार्टी में सारे लोगों को इनवाइट करना है। आप चाहते हो कि ये भी कंफर्म हो जाए कि कौन आ रहा है कि कौन नहीं आ रहा है, तो आप पार्टी इनवाइट वाले टेम्पलेट पे क्लिक करो। तो देखो ये पार्टी इनवाइट वाला टेम्पलेट बन के आ गया इमेज के साथ। अब इधर टॉप पे जो भी आपको मेंशन करना है कि आपका पार्टी इनवाइट किस लिए है, किस दिन है, किस टाइमिंग पे है, क्या ओकेजन है, वो सारी मेंशन करो। फिर नाम डालो उसका, फिर पूछेगा कैन यू अटेंड, तो वो अपना आंसर देगा कि हाँ भाई मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि 100 लोगों को आपने भेजा तो कितने लोग आ रहे हैं। नीचे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। अब अगर इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस भी कर सकते हो, कोई नया सवाल आप डालना चाहते हो तो सवाल भी डाल सकते हो। और जब सारा आपका फाइनल कंप्लीट हो जाए तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, जो कि राइट इन टॉप पे है, और फिर उसके बाद शेयर का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपको उन लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें आप पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो। तो जब वो लिंक उनको मिल जाएगा वो उसे ओपन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो उनके जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको चेकआउट करने के लिए टॉप पे देखो जो क्वेश्चन के बगल में आपको रिस्पॉन्सेज वाला टैब मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इनके सारे रिस्पॉन्स आप यहाँ से देख पाओगे। तो ये तो मैंने आपको एक टेम्पलेट समझाया। इसी तरह से आपकी नीड के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आप अलग अलग फॉर्म जनरेट करा सकते हो। लाइक किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल लेना है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला टेम्पलेट ले सकते हो आप, किसी का फीडबैक लेना है तो वो आप ले सकते हो। सब कुछ करेगा डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये थे गाइस हमारे 6 अमेजिंग फीचर गूगल के प्रोडक्ट थे जो आपको अभी के अभी स्टार्ट कर देना चाहिए यूज़ करना। और आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।